औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है इन लोगों का ठिकाना दोज़ख है। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा की आयत नंबर 97 में फरमाता है, जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो पूछते हैं तुम किस हाल में थे, तो ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमज़ोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला की ज़मीन कुशादा ना थी कि तुम हिजरत कर जाते। यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो पहुंचने की बुरी जगह है। इन आयात मुबारका का पस मंज़र ये है कि असल में ये आयात उन लोगों के लिए नाजिल की गई जिनको अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म तो दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस हुक्म की तकमील नहीं की। उन्होंने इस हुक्म को माना नहीं है अमलन, जिसकी वजह से उनका ठिकाना दोज़ख करार दिया गया। वो इस्लाम तो ले आए थे, वो मुसलमान तो हो गए थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना तो बाज़ हुक्म, इससे हमें पता चलता है कि बाज़ अहकामात अल्लाह ताला के ऐसे होते हैं कि जिनको अगर ना माना जाए तो उनको कुफ़र का दर्जा दे दिया जाता है, वो कुफ़र के मुतरादिफ हो जाते हैं और जिससे उनका ठिकाना दोज़ख हो जाता है। मैं आपको इस बात का यहाँ पर फिर ज़ोर दूंगी कि वो थे तो मुसलमान, वो इस्लाम तो उन्होंने कबूल कर लिया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना और हिजरत नहीं की वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर काफिरों का गलबा था। जिस जगह पे वो रहते थे और जहाँ पर वो इस्लाम लेकर आए थे तो उसको दारुल कुफर कहा गया था, यानी वहाँ पर काफिर जो थे वो गालिब थे और वो ज़ाहिर बात है उनकी हुकूमत थी, उनकी सरपरस्ती में था सब काम। तो जिसकी वजह से अगर मुसलमान कोई काम करते भी अल्लाह ताला के अहकामात को मानने के लिए तो वो उन पर गालिब थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो यहाँ से निकल कर दारुल अर्ज़ यानी ऐसी जगह चले जाएं जो कि उनका घर हो, जहाँ पर वो अपने ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। और अल्लाह ताला ने हिजरत मदीना की तरफ हुक्म दिया था उनको, लेकिन उनमें से बाज़ लोग चले गए और बाज़ पीछे रह गए। यहाँ पर जो पीछे रहने वाले लोग हैं उनका जिक्र किया गया है कि जब फरिश्ते उनकी तरफ आएंगे और उनकी रूह कब्ज़ की जाएगी और उनसे पूछेंगे कि तुमने किस हाल में ज़िंदगी गुजारी, तो वो कहेंगे कि हम तो बड़े मासूम और हम तो बड़े मजलूम थे और हम मगलूब थे, हम पर कुफ़ार गालिब थे। लेकिन आगे से फरिश्ता भी यही कहेंगे कि क्या अल्लाह ताला की ज़मीन कुशादा ना थी, क्या अल्लाह ताला की ज़मीन इतनी छोटी सी है कि तुम लोगों ने वहीं पर रहे और तुम लोगों ने वहीं अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, अपनी जानों को नुकसान में डाला, अपने पर जुल्म किया और अपने ईमान की तकमील भी नहीं की। ज़ाहिरी बात है जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया हिजरत करने का तो फिर अपने घर वालों को और अपने अहलो याल को और अपने आबाओ अजदाद की ज़िंदगी ज़मीनों को और वहाँ के जो चीज़ें थी उनको मुकद्दम रखना चाहिए था कि अल्लाह ताला के हुक्म को मुकद्दम रखना चाहिए था, बिलाशुबा अल्लाह ताला के हुक्म को। यहाँ पर देखिए कि सिर्फ उन्होंने हिजरत का करने से इनकार किया, यानी अल्लाह ताला का एक हुक्म मानने से इनकार किया, यानी वो अपनी ज़िंदगियों को उन्होंने जुल्म में डाल दिया, अपनी जानों पर उन्होंने जुल्म किया कि वो वहाँ से निकल कर ऐसी जगह जा सकते थे जब वो आसानी से अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते और एक अच्छे और सच्चे मुसलमान बनकर रहते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने अहलो याल को और अपने आबाओ अजदाद की ज़मीनों को मुकद्दम रखा और कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और फिर अगर वो मजलूम बनते हैं तो वो सरासर गलत है। वो इस वजह से कि अल्लाह ताला ने तो उनको कहा था कि ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर तुम गालिब रहो, बल्कि तुम मगलूब ना बनो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से कुफ़ार की हौसला अफजाई होती थी। उनको ये पता होता कि अब ये तो हमारे अंडर है, हम जब इन्हें कहेंगे ये इस्लाम के मुताबिक काम नहीं कर सकेंगे आज़ादाना तौर पर। यहाँ पर इस बात की फिर मैं तायद करूँगी आप लोगों को कि देखें कि वो मुसलमान ही थे, वो इस्लाम ही उन्होंने कबूल किया था कुफ़ार के बीच में रहकर, लेकिन इस अमर की जब उन्होंने उस अमर को झुटलाया अल्लाह ताला के कि वहाँ से वो हिजरत कर जाए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना, तो उनका ठिकाना अल्लाह ताला ने क्या रखा, दोज़ख रखा। और ये ठिकाना बहुत ही बुरा है रहने के लिए। तो इसलिए हम मुसलमानों को भी चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकामात को वो अहकामात ना माने कि जो हमारी मन मर्जी हो, बल्कि वो अहकामात माने जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और ये तभी पता चलेगा जब हम इस कुरान पाक को अपनी ज़ुबान में पढ़ कर समझने की कोशिश करेंगे। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये कुरान जो है बग़ैर किसी मौलवी, बग़ैर किसी मुफ्ती, बग़ैर किसी आलम कि आप नहीं पढ़ सकते, तो ये सरासर गलत है। अल्लाह ताला को अपनी मखलूक के दिमाग की कैपेसिटी पता थी,
اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑا آسان قرآن کر دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں، آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مجھے توفیق دے۔ تو پھر کیا ہی ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سنے گا؟ بے شک سنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔